पूजा के 47 नियम, भगवान से सही संवाद कैसे करें। हिंदू धर्म में पूजा को केवल एक कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर से आत्मा का संवाद माना गया है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ भाव शुद्ध होता है, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग वर्षों तक पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, फिर भी कहते हैं, भगवान मेरी नहीं सुनते। इसका कारण यह नहीं कि भगवान निर्दयी है, बल्कि कारण यह होता है कि हमारी पूजा में कहीं ना कहीं विधि की भूल हो जाती है। जैसे कोई अतिथि आपके घर आए और आप उनका स्वागत ही ना करें, तो वे प्रसन्न कैसे होंगे। ठीक वैसे ही जब भगवान को हम बुलाते हैं पर उनकी पूजा विधि अधूरी रखते हैं, तो वह पूजा पूर्ण फल नहीं दे पाती। आइए जानते हैं वे दिव्य नियम जो पूजा को जीवित बना देते हैं। नंबर 1, बिना आमंत्रण के भगवान नहीं आते। पूजा केवल दीप जलाना नहीं होती। सबसे पहले भगवान का आवाहन करना आवश्यक है। मन से उन्हें बुलाना, आसन देना, स्नान कराना, फिर दीप, धूप, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प और प्रसाद अर्पित करना। जब तक भगवान को सम्मानपूर्वक बुलाया नहीं जाएगा, तब तक पूजा केवल रस्म बनकर रह जाएगी। नंबर 2, पान, देवताओं का प्रिय अर्पण। हर पूजन में पान का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। उस पर इलायची, लौंग, गुलकंद या सुपारी रखकर अर्पित करें। यदि पूरा सजा हुआ पान चढ़ाया जाए तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 3, जो चढ़े वह शुद्ध हो। देवताओं को फूल, पत्ते या हार अर्पित करने से पहले उन्हें स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। अशुद्ध वस्तु भगवान को प्रिय नहीं होती। नंबर 4, चावल अखंड होने चाहिए। पूजा में चढ़ाए जाने वाले चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उन्हें हल्दी मिले जल से पीला करना बहुत शुभ होता है। ये चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक बन जाते हैं। नंबर 5, दीपक बुझा तो पूजा अधूरी। पूजा के दौरान यदि दीपक बुझ जाए तो माना जाता है कि साधना टूट गई। इसलिए पूजा के समय दीपक को निरंतर जलते रहना चाहिए। नंबर 6, रंग भी भगवान की भाषा है। देवता रंगों से भी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु पीला रेशमी वस्त्र, माँ दुर्गा, सूर्यदेव, गणेश लाल वस्त्र, भगवान शिव सफेद वस्त्र, यह रंग उनके तत्वों से जुड़ते हैं। नंबर 7, कुलदेवता को भूलना भारी पड़ता है। पूजा में अपने कुलदेवता, कुलदेवी, ग्राम देवता और वास्तु देवता का स्मरण अवश्य करें। इनकी उपेक्षा से पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 8, आसन हिलाना, साधना तोड़ना। जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे हों, उसे पैरों से खिसकाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा की ऊर्जा टूट जाती है। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्यदेव, गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिवजी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार
भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ा चाहिए। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, जब भी कोई विशेष पूजा या बड़ा अनुष्ठान किया जाए तब केवल इष्टदेव का ही नहीं बल्कि कलश, स्वस्तिक, नवग्रह, लोकपाल और मातृशक्तियों का स्मरण एवं पूजन किया जाता है। यह परंपरा इसलिए है ताकि पूजा की दिशा, तत्वों और ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाए। ऐसे पूजन की विधि शास्त्रों में विस्तृत है, इसलिए उसे किसी योग्य आचार्य या पंडित के मार्गदर्शन में करना श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा हो पाए। नंबर 21, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। नंबर 22, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुल दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें, बल, रगड़ या असम्मान ना करें। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभ आती है। नंबर 26, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 27, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचे। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 28, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 29, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 31, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं, तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। नंबर 32, शास्त्रों में देव पूजा के 5 काल बताए गए हैं, जिन्हें पंचकाल कहा जाता है। इनका उद्देश्य यह है कि मनुष्य दिन के हर भाग में ईश्वर का स्मरण करता रहे। ये 5 काल इस प्रकार हैं: प्रातः काल, सूर्योदय से पहले या उसके आसपास, पूर्वाह्न, सुबह का समय, मध्याह्न, दोपहर, सायंकाल, सूर्यास्त के समय, रात्रि, शयन से पहले। इन 5 समयों में भगवान का स्मरण, जप या पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार इन कालों में भगवान को याद करता है, उसके घर में सात्विकता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 33, गंगाजल का पात्र। गंगाजल को स्वच्छ पात्र में रखना चाहिए। तांबा, चांदी या मिट्टी के पात्र श्रेष्ठ माने गए हैं। प्लास्टिक या जंग लगे लोहे में रखना उचित नहीं, क्योंकि वे अशुद्धता फैला सकते हैं। नंबर 34, शंख बजाने का नियम। शंख को शुद्ध अवस्था में बजाना चाहिए। स्त्रियों या पुरुषों के लिए
कोई अपमानजनक निषेध शास्त्रों में नहीं है। मुख्य नियम केवल यह है कि शरीर और मन पवित्र हों। नंबर 35, देवताओं के सामने बैठना। देव मूर्ति या पूजा करते समय जानबूझकर पीठ करके बैठना अनुचित माना गया है। पूजन सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ सामने की ओर बैठकर करना चाहिए। नंबर 36, दक्षिणा। पूजा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना शुभ माना गया है। यह कृतज्ञता और त्याग का प्रतीक है। नंबर 37, फूल चढ़ाने की विधि। फूल स्वच्छ होने चाहिए। उन्हें थाली या पात्र में रखकर अर्पित करना सुंदर और मर्यादित माना जाता है, हालांकि हाथ से चढ़ाने में कोई दोष नहीं। नंबर 38, आरती। आरती करते समय भगवान के चरण, हृदय और मुख की ओर घुमाई जाती है। संख्या से अधिक भाव और एकाग्रता महत्वपूर्ण है। नंबर 39, मूर्ति का नियम। मूर्ति स्वच्छ और सम्मान योग्य होनी चाहिए। यदि कोई मूर्ति टूट जाए तो उसे पूजा से हटा देना उचित है। शिवलिंग विशेष परंपरा में सदैव पूज्य माना जाता है। नंबर 40, मंदिर की व्यवस्था। मंदिर स्थान को साफ रखें। भगवान के वस्त्र, पूजा की पुस्तकें वहीं रखी जा सकती हैं। माता पिता और पितरों की तस्वीरें अलग स्थान पर रखना परंपरागत है। 41, प्रणाम। प्रणाम दोनों हाथों से करना सम्मान का सूचक है। सोए हुए व्यक्ति को न छूना शिष्टाचार माना जाता है। 42, जप। जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। उपांशु जप धीरे धीरे होंठ हिलाकर भी श्रेष्ठ माना गया है। माला दाएं हाथ से की जाती है। 43, पूजा का स्थान, ईशान कोण, उत्तर पूर्व पूजा के लिए उत्तम माना गया है। यदि संभव न हो तो पूर्व या उत्तर दिशा भी शुभ होती है। 44, गणेश स्थापना। पूजा स्थल में गणेश जी का प्रतीक या मूर्ति रखना शुभ माना गया है। 45, गंगा जल। पूजा स्थान में गंगाजल या शुद्ध जल रखना अच्छा माना जाता है। उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। 46, प्रतिमाओं की संख्या। पूजा स्थल में बहुत अधिक मूर्तियां रखने के बजाय स्वच्छ और सुव्यवस्थित कुछ प्रतिमाएं रखना बेहतर होता है। नंबर 47, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। प्रिय भक्तों, पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि वह नियमित और स्थिर हो। शास्त्र कहते हैं, नित्यं देव पूजनम कुर्यात्, अर्थात भगवान की थोड़ी सी पूजा भी यदि रोज होती है तो वह बड़ी अनियमित पूजा से अधिक फल देती है। एक ही समय पर, एक ही स्थान पर और एक ही विधि से पूजा करने से घर में एक दिव्य ऊर्जा बनती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में घरों में अलग से पूजा स्थान बनाया जाता था। पूजा करते समय बिना जल्दबाजी, बिना दिखावे और बिना लोभ के केवल ईश्वर पर मन केंद्रित करना चाहिए। यही वह क्षण होता है जब भगवान और भक्त के बीच दूरी मिट जाती है। सच्ची पूजा वही है जो आदत नहीं, आत्मा बन जाए। दोस्तों, यह जानकारी सामान्य जनरुचि और धार्मिक परंपराओं के आधार पर प्रस्तुत की गई है। ज्योतिष एवं आध्यात्मिक उपाय व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार अपनाएं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी देना है। किसी भी प्रकार का निश्चित दावा या गारंटी नहीं की जाती। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई अच्छी जानकारी या सकारात्मक अनुभव मिला हो तो इसे एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही उपयोगी और आध्यात्मिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।